लो जी, वेलकम टू अनदर डे। सुबह हो चुकी है और अभी हम तैयार श्यार भी हो चुके हैं, ऐसे चेंज वगैरह कर लिए और अभी हम बस निकलने लगे हैं। थोड़ा नाश्ता वगैरह करेंगे। हमारी फ़्लाइट है तकरीबन कोई 2-2:30 बजे। सो हमारे पास वैसे इतना टाइम भी नहीं है, लेकिन हम अभी कुछ खाने के लिए ढूंढते हैं। वंस वी लीव हियर we'll see if we can get something to eat, and then if we have any time we'll go explore something if there's enough time. पर ये था व्यू जी हमारा होटल से। Check this out. जाऊं सोनी आंगन में आके मैं तुझसे मिलूं, लो जी, और जो मैं रात के टाइम में बता रहा था आपको कि क्या मैसेज मैंने देना है आपको, वो भी अभी बताते हैं आपको। The message that I wanted to give it to you guys last night about this whole trip. It's a very special message that I want to share with you guys. If you decide that you want to come visit Boston, so still stay tuned. We're in a bit of hurry. We'll try to say a few things a little bit later down the video. But anyway, चेक करो जी, ये इधर लॉबी से इसका व्यू था बाहर का। क्या खूबसूरत वैसे व्यू नज़र आ रहा है यहाँ पे। वो उधर कोई लेक सी भी है, पता नहीं आपको नज़र आ रही होगी कि नहीं। ये चेक करो ये। हाँ जी सर, चले। अच्छा, ये बाहर से नजर आ रहा था। हाँ तो जी हम एयरपोर्ट पे आ चुके हैं। We just got to the airport because we're so for those people who are not from here, from the US, there's a government shutdown that happened here over a month ago, and because of that TSA lines are very long, so we didn't want to take any risks, so that's why we couldn't go anywhere else, so we just came to the airport so we don't miss the flight. हम एयरपोर्ट पे सीधा आ गए क्योंकि यहाँ पे TSA की काफ़ी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं गवर्नमेंट शटडाउन होने की वजह से। सो एनीवे, हम यहाँ पे पहुँचे हैं। अभी कुछ यहाँ से हम खाने के लिए लेंगे। ये जगह हमें मिली है, कोई बर्गर वगैरह सैंडविच वगैरह हैं। सो हम इधर से कुछ लेंगे और लेके खाते हैं और फिर दिखाते हैं क्या लिया हमने। सो लेट्स सी। बड़ी कमाल की बात है। ये कोक और ये हमें इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी कि मैं भूल चुका था। मैं भूल गया था कि वीडियो भी बनानी खाने की। चेक करो, मैंने एक बाइट ले भी लिया। वैसे ये सैंडविच है मेरा, और ये था कुछ बफलो टेंडर्स जैसे होते हैं वैसे, और बफलो सॉस, साथ में जी स्वीट पोटैटो फ्राइज, और बनी भाई ने जी चिकन क्रिस्पी बाहर चिकन का सैंडविच। बाहर का व्यू भी दिखा दो। और ये हमारा व्यू है सामने का। चेक करो ज़रा, यहाँ से जहाज़ उड़ते बैठते नीचे नज़र आ रहे हैं। एनीवे, अभी हम फिनिश करते हैं अपना खाना। सर अच्छा, ये बात हम जो मैसेज था वो अभी बता दें कि खाना खा के चले खाने तक वेट कराएं फिर। अच्छा चलो, खाना खा के फिर हम आपको बताते हैं। सो स्टे ट्यून्ड गाइस। लो जी, खाना हो चुका है डन। और हम जब खाना खा रहे थे तो हमने ये देखा जी ये टावर चेक करो। ये पहली दफ़ा मैंने ऐसा टावर देखा है एयरपोर्ट पे। So when we were eating, we were just looking outside here, and there's a air traffic control tower up here. And look at this tower, very unusual, with 2 legs. ये जी 2 टांगों वाला टावर हमने पहली दफ़ा देखा है। नहीं तो हमने एक टांग वाली देखा है। Anyway सर,
हम कहीं और जाके बैठे हैं या चले उधर हम अपने गेट पे चलते हैं क्या? हाँ, तो हम अपने गेट पे जाके बैठते हैं और फिर अपने हम रिव्यूज़ शेयर करते हैं इस सिटी के बारे में, और जो स्पेशल मैसेज है वो भी शेयर करते हैं आप लोगों से। सो लेट्स गो। लो जी, ये चेक करो, ये है हमारा जहाज़ खड़ा हुआ है पहले ही आगे, और वो हमारा गेट है B28। पता नहीं आपको नज़र आ रहा होगा कि नहीं, पर ये एयरपोर्ट का व्यू कमाल का, पता नहीं वो बिल्कुल एंड पे जहाज़ के बिल्कुल ऊपर छत के ऊपर ये करके यहाँ पे लेक है कोई, लुक्स वेरी नाइस। वैसे तो सही नज़र आ रही है, पता नहीं कैमरे में नज़र आ भी रही कि नहीं। आज ज़रा आई थिंक बहुत इंतज़ार हो गया, वैसे बहुत इंतज़ार हो गया। अच्छा 10 ये हाँ, अभी बैठ के फिर बताते हैं कि क्या सीन है। अच्छा अभी फिर बैठ के बता। हाँ, अभी बैठ के फिर खड़े हो गए, फिर सुकून से वो बातें नहीं ना होंगी। सो लेट्स गो, वी आर ऑलमोस्ट देयर, वी आर गोना share our message, special message for you guys, and end the vlog after, so that's why I'm waiting until the end. So थोड़ा और 2-3 और मिनट बस। तो ये हमारा 28 हेलो तो जी हम फाइनली रेडी हैं अपने फाइनल थॉट्स और रिव्यूज़ देने के लिए इस बॉस्टन ट्रिप के बारे में। बॉस्टन का ट्रिप वैसे थोड़ा सा अगर मैं कहूँ मेरे हिसाब से थोड़ा सा अनप्लैंड था, हाँ जी, क्योंकि हम पिछले 1-2 हफ्ते से थोड़ा सोच रहे थे कि कहाँ पे जाएं, थोड़ा मतलब सही सेटिंग नहीं थी लग रही हमें। हाँ, जाना था तो टाइमिंग भी तो कुछ वैसी थी, सो हमें तो थोड़ी समझ नहीं थी लग रही कहीं और जाने का। तो हमने बॉस्टन चूज़ किया क्योंकि एक है भी 1.5 घंटे की फ़्लाइट है, तो इतना दूर भी नहीं है, तो उससे मतलब इतना टाइम भी ज़्यादा ज़ाया नहीं होता, जितना हमारा टाइम कम होता है उसकी टाइम रिस्ट्रिक्शन की वजह से हमें बेस्ट ऑप्शन लगा। So what I'm saying now is, something that I wanted to, I have been keep on talking about the whole time. This Boston trip was very unexpected. We were trying to look for different places to go to, but we ended up here in Boston because, it was closer to us, only 1.5 hour flight, not drive. But anyway, overall trip to Boston was really good. We kind of explored a little bit, State House, a public garden. There are a few famous churches here. There's also, the places we went to, you probably at this point have seen all the videos, if you have made it this far. But one thing that I wanted to share with you guys, एक चीज़ मैं जो शेयर करना चाहता हूँ, जो स्पेशल स्टैंड आउट की है पूरे बॉस्टन के ट्रिप के अंदर, वो कि यहाँ की डाउनटाउन की बॉस्टन की नहायत ही गंदी किस्म की सड़कें और गंदी किस्म की, ये नहीं कि गंद पड़ा हुआ है, मतलब कि डिज़ाइन जैसा है ना, वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वियर्ड किस्म का है, अजीब सा स्टाइल है। तो हम तकरीबन कल एक जगह पे एक चौक से हम तकरीबन 5-6 दफ़ा गुजरे हैं और हमें पता नहीं चल रहा कि हम जा कहाँ पे रहे। तो सौरभ बड़ा वो, अगर आप बॉस्टन आते हो तो फिर आपको एक आइडिया होगा डाउनटाउन में स्पेशली कि बहुत ही अजीब सा वियर्ड सा नक्शा बनाया हुआ है इन्होंने। ऊपर बिल्डिंग्स हैं, नीचे सड़कें हैं, और टर्न लेना है आपने तो बड़े ही ध्यान से और मैप को देख के। इट्स लाइक आपको वो एरो दिखा रहा है कि आपने राइट टर्न होना है, और दूसरे ही सेकंड आपको एरो कह देगा कि फर्स्ट लेन पे आ जाओ। इट्स लाइक यू आर टर्निंग राइट बट आपको फर्स्ट लेन पे आना पड़ेगा। इट्स लाइक वो कुछ वियर्ड सी टर्न्स थे, उसके कट्स थे कि आप उधर से आपने मिस किया है तो फिर आपको 15 मिनट की अगेन आपको ड्राइव पड़ जाती थी। और मोस्टली जो सड़कें हैं वो अंडरग्राउंड हैं डाउनटाउन की, तो टनल्स इतनी फिर आगे जाके निकालती हैं और आपको वो कनेक्टेड हैं, लाइक बीच में सी आ जाता है और ऊपर कुछ भी नहीं है, ब्रिजेस वगैरह नहीं है कि आप जिसको क्रॉस कर सकें, तो उसी टनल में आपको दोबारा फिर आना पड़ता है। तो यूजुअली होता है ना कि जैसे
न्यूयॉर्क में जी अंडरग्राउंड सबवे चलती है, ट्रेन चलती है। यहाँ पे जी सड़कें ही उन्होंने पूरे डाउनटाउन में अंडरग्राउंड बनाई हुई हैं। ऊपर सारा शहर है और नीचे से जी सड़कें गुजारी हुई हैं। और जैसे ये मेंशन कर रहे हैं कि जी सड़कें कैसे एग्जिट अचानक हो जाती हैं, आपको विजुअल ऐसे होता है कि जी आप ऐसे सड़क जा रहे हैं ना, अचानक 2 सड़कें हो जाएंगी और वो क्या कहते हैं, 3 मुंह बने हुए हैं। हाँ, और 3 मुंह और तीनों फ़र्क डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो समझ ही नहीं लगती, इतना अचानक वो शुरू हो जाता है ऐसा काम। सो इफ़ यू डिसाइड टू कम टू बॉस्टन, one thing I would recommend is use a GPS or a person who's very good at driving, because even GPS is not much of a help, because how the whole downtown city is, the roads are designed, they're very weird, they're very complicated. If you choose to go one direction, you might end up somewhere else. Yesterday we have passed through one road and one building for maybe 5-6 times just to get to one place where we were trying to get to, but we end up at the same place. It's so weird, but ye thoda sa, this was a little bit message that we wanted to share with you guys. If you decide to come to Boston, this is one thing that you got to look out for. Maybe that's just me, but if somebody's watching this, maybe they can also leave some comments and share their thoughts if they have something about, if they have driven in Boston downtown especially. सर आप कुछ कहना चाहेंगे? सेकेंडली कि हमें बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी कि इधर ठंड बहुत ज़्यादा होगी। दिन के टाइम टेम्परेचर कुछ होता है और रात को ड्रॉप होने के बजाय ऊपर चला जाता है, और गर्म हो जाता है। तो उल्टा ही सिस्टम है। हम जैसे उधर से आए थे, हमने सोचा न्यूयॉर्क में जैसे ठंड होती है तो बॉस्टन में उससे भी ज़्यादा ठंड होगी, तो हम एक्स्ट्रा चीज़ें लेके आए थे, लेकिन टी शर्ट और जैकेट में गुजारा हो गया। जब हम लैंड हुए हैं तो उस टाइम तो हमने जाके जी टोपियाँ ले लीं, ग्लव्स ले लीं, जिन्हें हमने बिल्कुल यूज़ नहीं किया। मैंने तो फिर भी पहनी, विकी ने बिल्कुल नहीं पहनी। और कुछ मोमेंट्स हैं कि जब आप दोपहर के टाइम जब हवा चलती तो ठंड लगती थी, उसके अलावा आई थिंक कल बारिश भी होती रही है, इतनी ख़ास ठंड नहीं लगी, फिरते रहे हम उसके, आपने देखा होगा वीडियोज़ में, कोई एक्स्ट्रा वो नहीं पहना हुआ। सो कुछ एक्स्ट्रा पैक ना करके आए, पहले देख लें आप टेम्परेचर क्या डिपेंड करता है, हाँ, किस सीज़न में आप आ रहे हैं। और अगर हमारे ख्याल से तो हमारा और इधर का DC का और इधर का सेम ही मौसम है, ऑलमोस्ट सेम ही था, तो हमने शायद एक्स्ट्रा तैयारी कर ली थी कि बॉस्टन में बहुत ठंड होगी। बहुत अच्छा ट्रिप था, छोटा सा, और जो चीज़ें एक्सप्लोर हो सकी वो हमने की। और नेक्स्ट टाइम अभी कभी आएंगे तो पूरी तैयारी से आएंगे फिर आपको। और वो जो रात को इवेंट एक था, क्या नाम था उसका? उसका नाम था स्नोपोर्ट विंटर मार्केट प्लेस। सो काइंडली उसको ज़रूर, ये क्योंकि वो लिमिटेड टाइम के लिए, सीजनल चीज़ और लिमिटेड टाइम के लिए होती है, तो उधर से चाय ज़रूर पीजिएगा। और ठंड के अंदर, और वो जो विप क्रीम डाल के देते हैं उसके अंदर आपको पता नहीं चलता कि गर्म कितनी हुआ है। अच्छा वो ये भी बता रहे आप क्यों ये शेयर कर रहे हैं? मेरी ज़ुबान रात को जल गई, विप क्रीम के साथ चाय का पता नहीं लगा ठंडी है कि गर्म है, और वो सारी ज़ुबान पे छाले निकल आए हैं। सो एनीवेज ठंड भी थी तो मज़ा भी आ रहा था, लेकिन थोड़ी ठंडी करके पिए चाय। भाई तो चाय दे के ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे, तो चाय ने आगे से काट ली है। ये था छोटा सा व्लॉग बॉस्टन का. Hopefully you guys liked and enjoyed the video up until now. Like I always say, please continue to support, share this channel as much as you can. Support, जितनी भी आपकी सपोर्ट होगी प्लीज़ करें. और जो लोग पहले से सपोर्ट कर रहे हैं उनका तो बहुत ही क्या ही कह सकते हैं, बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम उनका. You know, people who already support us, thank you very much. You know, it's not enough. But again, like I have mentioned in one of the other videos, we have a lot of plans for the future. How we can, international plans, and also, you know, helping out people. So please keep that in mind and support this channel as much as you can. Before I say goodbye, you want to say something? No, that'll be all. और definitely देखें इधर अमेरिका में जो लोग रहते हैं वो कर सकते हैं उस चीज़ को इमेजिन के छुट्टी करके, स्पेशली आप व्लॉगिंग का टाइम निकालना, और इसमें पैसा भी कंज्यूम होता है, टाइम भी कंज्यूम होता है, और इधर टाइम इज़ मनी. लाइक इफ़ यू आर गोइंग आउट समवेयर दैट, और आप छुट्टी करके जा रहे हो, बड़ा मुश्किल होता है. मेरे और विकी के लिए, दोनों के लिए, हम जॉब भी करते हैं साथ, लेकिन फिर भी हम आप लोगों के लिए टाइम निकालते हैं. और काइंडली इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें प्लीज़.
And for now, I would say goodbye. Until next time, we'll meet you guys in a new city. Stay tuned. Don't go anywhere. Thank you so much. So see you guys next time. Yeah. जाऊं सोनी आंगन में आके मैं तुझसे मिल